जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। और आप सभी जानते होंगे कि 1857 की क्रांति जो है पूरे भारत में हलचल मचा दिया था, यानी कि भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा छाप रहा है, जिसमें आपका असर झारखंड में भी पड़ा था। अगर झारखंड में कोई बोले कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप बोलिएगा रोहनी गांव में हुआ था। और ये रोहनी गांव आपका देवघर जिला के अंतर्गत आता है। तो रोहनी गाँव में कब हुआ था? अगर ये पूछा जाए तो आप बताइए क्या रोहनी गाँव में 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 ईस्वी को सबसे पहले आपका झारखंड में हुआ था। चलिए आज हम लोग देखते हैं 1857 से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि हम उत्तर तो बताएँगे ही, लेकिन उत्तर के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएँगे उसको नोट करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। चलिए क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला कहता है कि किस व्यक्ति को चतरा के फांसी हरी पोखरा पर फांसी दिया गया था? पहला है नादिर अली खान, दूसरा है जयमंगल पांडे, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए, चतरा की लड़ाई कब हुआ था? तो चतरा की लड़ाई आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। तो उसके बाद जो है आपको बता दें कि 3 अक्टूबर, 1 दिन बाद 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को नादिर अली खान और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक उसके 1 दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर फांसी दे दिया जाता है? तो चतरा में एक तालाब है, ठीक है? चतरा में एक तालाब है, तालाब के किनारे ही आपका आम के पेड़ पर लटका कर इन दोनों को फांसी दे दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि तालाब को गाँव घर में लोकल भाषा में हम लोग पोखरा बोलते हैं। इसलिए आज उस तालाब को फांसीहरी पोखरा के नाम से जानते हैं, जो कि आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है। अब चतरा के बारे में थोड़ा-सा हम लोग ज़िक्र करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। चतरा के बारे में और एक कुछ आपको याद रखना है कि चतरा में आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली की मंदिर है। इतना आपको चतरा के बारे में याद रखना है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंग्रेजों ने माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपए की इनाम रखी थी? पहला है 500 रुपया, दूसरा है 1000 रुपया, तीसरा है 1500 रुपया, चौथा है 2000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये। तो अंग्रेज लोग जो है माधव सिंह को पकड़वाने के लिए आपका कितना 1000 रुपया का इनाम रखा था। और 1000 रुपया का इनाम और किस पे रखा गया था? तो हमारे जो बुधू भगत हैं उस पे ऊपर भी अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। अगर आप नहीं जान रहे कि बुधू भगत कौन है, तो बुधू भगत के द्वारा जो है आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831 से 32 ईस्वी के बीच में। इतना आपका क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 500 रुपया, तो 500 रुपया जो है भगवान बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, धरती आबा कहते हैं, जो कि झारखंड के बहुत ही महान व्यक्ति हैं। और इन्हें महानता के कारण इन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पांडे गणपत राय का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। तो पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिला के भौरी गांव में हुआ है। कहाँ? तो भौरी गांव में हुआ है। और कब हुआ है वो भी आप लोग जानना चाहिएगा। तो इनका जन्म जो हुआ है आपका 17 जनवरी। कब? तो 17 जनवरी आपका 1809 ईस्वी का इनका जन्म हुआ है। किनका? पांडे गणपत राय का। अब थोड़ा-सा लोहरदगा जिला के बारे में जानते हैं। तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो है आपका नींदी और दूसरा जलप्रपात है आपका घड़घड़िया। ठीक है, कौन-सा है? घड़घड़िया जलप्रपात। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है एक क्या है, बगड़ू नाम का पहाड़ है। ठीक है? और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फ़ेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फ़ेमस है। और बॉक्साइट क्या है आपका? एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो हो गया 1983 ईस्वी और ये सही है।
रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, गुमला जिला बना है आपका 1983 में, सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 में। आगे बढ़ें? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 की लड़ाई में पांडे गणपत राय को कौन सा पद सौंपा गया था? पहला है राजा, दूसरा है सेनापति, तीसरा है मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। देखिए 1857 की लड़ाई में जो है आपको बता दें कि सेनापति तो पांडे गणपत राय को सौंपा ही गया था, लेकिन राजा किसे सौंपा गया था या राजा किसे बनाया गया था? तो राजा बनाया गया था आपका ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को। किसको? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को राजा बनाया गया था और आपको पांडे गणपत राय को सेनापति बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पांडे गणपत राय को धोखे से गिरफ्तार किसने कराया था? पहला है सुरेंद्र शाही, दूसरा है महेश शाही, तीसरा है बिंदेश्वर पाठक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महेश शाही। और शाही का स्पेलिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, शाही। महेश शाही के द्वारा ये क्या है, गिरफ्तार कराया गया था। तो ध्यान से सुनिए कि पांडे गणपत राय जो है लोहरदगा के जंगलों में छुप कर क्या है अभियान चला रहे थे, छापामारी वाला, ठीक है। तो वहीं का एक जमींदार जिसका नाम था महेश शाही। उन्होंने ही क्या किया कि धोखा से जो है पांडे गणपत राय को एगो कोठरी में बंद कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों को सूचना दे दिया, फिर अंग्रेज लोग आके उसको गिरफ्तार कर लिए थे। तो गद्दार व्यक्ति कौन है? यहाँ पर महेश शाही है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के जन्म कहाँ हुआ था? पहला है खटंगा और मांझी, दूसरा है खुदिया लोटा और मांझी, तीसरा है सतरंजी बड़कागढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतरंजी बड़कागढ़ में। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म तो कब हुआ था? 12 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 12 अगस्त 1817 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो सतरंजी बड़कागढ़ में हुआ था। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि सर इसके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था रघुनाथ शाही, ठीक है। रघुनाथ शाही के बेटे थे विश्वनाथ शाही। और इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था वानेश्वरी। वानेश्वरी कुंवर इनके माता का नाम था। और ये सतरंजी बड़कागढ़ आपका रांची जिला में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही किसकी गद्दारी के कारण पकड़े गए थे? पहला है विश्वनाथ शाही, दूसरा है महेश नारायण शाही, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए चतरा का लड़ाई कब हो रहा था? तो चतरा का लड़ाई आपका हो रहा था 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा का लड़ाई हो रहा था। अब उस लड़ाई में जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है अंग्रेजों से पराजित होने के कगार में थे। तो वे क्या किए? वे लोहरदगा के जंगल में भाग गए। कहाँ? तो लोहरदगा के जंगल में भाग गए और वहाँ पर वे छापामारी युद्ध कर रहे थे। ठीक है? उसके बाद जो है वहीं का आदमी कौन? आपका विश्वनाथ शाही दुबे और महेश नारायण शाही ने क्या है गद्दारी कर दी और क्या है इसको पकड़वा दिया। किसको? ठाकुर विश्वनाथ शाही को पकड़वा दिया जाता है। ठीक है? कहाँ पर? तो उधर लोहरदगा के जंगलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को कहाँ पर फांसी दिया गया था? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है टैगोर हिल, तीसरा है फांसी हरिपोखरा, चौथा है चुटुपाली घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमिश्नर कंपाउंड पर। ठीक है। तो आपको बता दें कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को जो है कमिश्नर कंपाउंड पर फांसी दिया गया था। कब? तो 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को दिया गया था। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था। कमिश्नर कंपाउंड से उत्तर की ओर एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? पहला 16 अप्रैल 1858, दूसरा है 21 अप्रैल 1858, तीसरा है 16 अक्टूबर 1858, चौथा है 21 अक्टूबर 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1858 को। ठीक है। तो आपको बता दें कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के बाद उनके कुछ दिन बाद पांडे गणपत राय को भी फांसी दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? तो इनको भी कमिश्नर कंपाउंड पर ही फांसी दिया जाता है। ठीक है, कमिश्नर कंपाउंड में फांसी दिया जाता है। तो इनको भी कहाँ? वहीं पर एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया जाता है। कब? तो 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है भौंरी, दूसरा है सतरंजी, तीसरा है खुदिया लोटवा गांव और 10वां है चौथा है खटंगा पातर गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खटंगा पातर गांव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टिकैत उमराव सिंह का जन्म की बात किया जाए तो ये हुआ था आपका रांची जिला में। कहाँ हुआ था? रांची जिला में। प्रखंड बोला जाए तो प्रखंड हो जाएगा आपका ओरमांझी प्रखंड। ठीक है, ओरमांझी प्रखंड में भी कौन सा गांव? तो खटंगा पातर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मांझी से क्या याद आता है? और मांझी में हम लोग का क्या है? भगवान बिरसा मुंडा जैविक पार्क है, जिसका निर्माण 1994 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टिकैत उमराव सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है टैगोर हिल, तीसरा है शहीद चौक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टैगोर हिल में। ठीक है, तो आपको बता दें कि इनको जो है चुट्टू फाली में फांसी देने का प्लान था, लेकिन वहां पर देखा गया कि जन आक्रोश, लोगों का जो है भीड़ काफी बढ़ गया है, तो उसको क्या है, उसको रांची लाया गया। और रांची लाने के बाद आप सभी को पता है कि मोराबादी मैदान, ठीक है, मोराबादी मैदान से आगे आप लोग बढ़ते हैं बुढ़िया रोड में, तो वहीं पर आपको कुछ आधा 1 किलोमीटर में क्या मिल जाएगा? टैगोर हिल। तो टैगोर हिल के पास ही टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 8 जनवरी को। 18 लिखा रहा है, 8 जनवरी, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया था। अगर बात किया जाए कि टिकैत उमराव सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, तो टिकैत उमराव सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? अच्छा छोड़िए, भूल गए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शेख भिखारी को फांसी कहाँ पर दी गई थी? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है टैगोर हिल, तीसरा है शहीद चौक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैगोर हिल। ठीक है, तो आपको बता दें कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को दोनों को ही फांसी टैगोर हिल के पास ही दिया गया था। और टैगोर हिल कहाँ है आपको बता चुके हैं। मोराबादी रोड से आप लोग बोड़िया रोड में बढ़िएगा तो आधा 1 किलोमीटर में आपका टैगोर हिल मिल जाएगा, वहीं पर फांसी दिया गया था। अब शेख भिखारी को कब दिया गया था? तो इन्हें भी दिया गया था आपका कब? तो 8 जनवरी, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया था। हाँ, इनका जन्म हम बता देते हैं, ठीक है, तभी नहीं बताया, अभी बताते हैं। तो शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म रांची जिला में हुआ है। ठीक है, रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में हुआ है। ओरमांझी प्रखंड में भी कहाँ? तो ओरमांझी प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम क्या है? खुदिया, खुदिया लोटवा गांव है। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसका? शेख भिखारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसे 1857 में गिरफ्तार करके कोलकाता स्थित अलीपुर जेल भेज दिया गया था? पहला राजा अर्जुन सिंह, दूसरा राजा नीलमणि सिंह, तीसरा शेख भिखारी, चौथा पांडे गणपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा नीलमणि सिंह को। तो देखिए, राजा नीलमणि सिंह को सरकार विरोधी रवैये के कारण कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कलकत्ता में जो आपका अलीपुर जेल है वहीं पर भेज दिया गया था। किसे? राजा नीलमणि सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? पहला है पंचेत, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है सतरंजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोराहाट। तो राजा अर्जुन सिंह जो थे पोराहाट के राजा थे। ठीक है, और उन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। किसको? तो चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसके कारण ये क्या थे? आपका अंग्रेजों के भी खिलाफ हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी की अंग्रेजों ने कितने रुपए की इनाम रखी थी? यानी कि अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने कितने रुपए की इनाम रखी थी? पहला है 500 रुपया, दूसरा है 1000 रुपया, तीसरा 1500 रुपया, चौथा है 2000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपया। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह थे, और उन्हीं पर अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, और क्यों? क्योंकि उन्होंने ही चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। और 1000 किस पे रखा गया था? तो 1000 आपके बुधु भगत पर भी
इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अर्जुन सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? पहला है शहीद चौक, दूसरा है पहाड़ी मंदिर, तीसरा है टैगोर हिल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शहीद चौक में भी नहीं दिया गया था, पहाड़ी मंदिर में भी नहीं, टैगोर हिल में भी नहीं। तो कहाँ दिया गया था? ठीक है, तो इसको जो है ऐसा माना जाता है अर्जुन सिंह के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अर्जुन सिंह को बता दें कि 15 फरवरी 15 फरवरी 1859 ईस्वी को क्या है, रांची के कमिश्नर के सामने यह आत्मसमर्पण कर देते हैं। कौन? राजा अर्जुन सिंह। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, मगर वे सिंहभूम नहीं लौटे। वे वाराणसी चले गए और ऐसी माना जाता है कि वाराणसी में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे वाराणसी जाने के बाद वापस सिंहभूम कभी लौटे ही नहीं, इसीलिए पता ही नहीं चलता है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उन्होंने वाराणसी की नदी में क्या है, डुबकी लगा के आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो राजा अर्जुन सिंह को सरेंडर तो बोल दिया था कब? 15 फरवरी 1859 ईस्वी को, जिसके कारण अंग्रेज लोग माफ़ी भी कर दिए, लेकिन वो वाराणसी गया फिर वापस लौटा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नीलांबर और पीतांबर के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पलामू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नीलांबर पीतांबर दो दो गो भोक्ता बंधु लोग हैं, और ये लोग 1857 के क्रांति का नेतृत्व पलामू जिला में किए थे। ठीक है, और इनका प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो पलामू है, तो पलामू ही हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि पलामू जिला के अंतर्गत शाहपुर है, चैनपुरगढ़ है, लेस्लीगंज है, रंकागढ़ है। ये सब जो है इन लोगों के नीलांबर पीतांबर के अधीन ही था, या इन क्षेत्रों पर ही इनका मुख्य केंद्र था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नीलांबर पीतांबर को कहाँ फांसी दी गई थी? पहला है शहीद चौक, दूसरा है टाइगर हिल, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेस्लीगंज में। नीलांबर पीतांबर को फांसी लेस्लीगंज में दिया गया था। ठीक है, चलिए। और कब दिया गया था? तो ये आपका अप्रैल अप्रैल 1859 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया था लेस्लीगंज में। तारीख एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, ये कहीं किताब में जल्दी से देखे नहीं, इसलिए तारीख नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग का 20 क्वेश्चन है और हम लोग 19वां पहुंच गए हैं, और 2 क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक दिन मेरा प्रयास रहेगा कि चैप्टर वाइज क्लास लाएं, ताकि कोई भी चैप्टर आपका ना छूटे और आपको अलग से कहीं भी क्लास करने की आवश्यकता ना पड़े। चैप्टर वाइज देखिए, और जैसे भी एग्जाम आएगा और उसके बाद जैसे एग्जाम का डेट नज़दीक आएगा, क्या करेंगे हम लोग, मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको लगेगा कि प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। 19 नंबर का सवाल क्या कहता है कि सिंगी दई कहाँ की राजकुमारी थी? पहला है रामगढ़, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है रोहतासगढ़, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिंगी दई थी। ठीक है, और बता दें कि झांसी की रानी की तरह ही सिंगी दई अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए लड़ी और जीत भी हासिल की। और उराओं के रोहतासगढ़ पर मुगलों ने जब आक्रमण किया था, उसमें योजना के तहत मुगल हारे थे और उरांव जीत गए थे। इसमें सिंगी दई का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसने रोहतासगढ़ की का सेवा रानी सेवा का राज अच्छा, रानी सेवा नहीं होगा यहाँ पर, रानी सेना। ठीक है, रानी सेना का राज मुगल सेनापति को बता दिया था। तो इससे पहले जैसे आप लोगों को बताए थे कि उराओं से जो है मुगल हार गए थे, और मुगल हारे थे और मुगलों को पता भी नहीं था कि वो किनके द्वारा हारे थे। एक्चुअली यहाँ पर जो रानी सेना थी, यानी कि जिसमें सिंगी दाई का महिला सेनापति बटालियन था, उससे क्या है, अंग्रेजों के मर्दाना वाला जो है लोग हार गए थे। ठीक है, लेकिन ये बात वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे लड़ के आए हैं मुगल लोग, वो लोग महिलाओं से हार के आए हैं। तो उसको कौन बता दिया था, यही सवाल कहना चाह रहा है। यानी कि किसने रोहतासगढ़ की रानी सेना का राज मुगल सेनापति को बता दिया था? पहला है ग्वालिन लुंदरी, दूसरा है विश्वनाथ दुबे, तीसरा है महेश नारायण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालिन लुंदरी।
तो इसके पीछे एक दंत कथा है या सही कथा है, उसको हम थोड़ा-सा बताना चाहेंगे शॉर्ट में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो देखिए रोहतासगढ़ में आप सभी जानते हैं कि उरांव का निवास स्थल या मूल स्थान माना जाता है। तो मुगल जब भी वहाँ पर आक्रमण करते थे रोहतासगढ़ में उरांव को, तब तक वो पराजित हो जाते थे। तो इन्होंने योजना बनाई कि सरहुल के दिन या पर्व त्योहार के दिन उरांव पर आक्रमण किया जाए ताकि जो है उरांव पुरुष लोग जो है मदिरा पान करने में व्यस्त रहेंगे या नाचने गाने में व्यस्त रहेंगे। ये सोच के मुगल लोग क्या है कोई त्योहार के दिन में आक्रमण करते हैं, ठीक है? लेकिन जैसा वे लोग सोचे थे वैसा ही हुआ क्या है कि पुरुष सदस्य सभी जो है नशे पान करके यानी कि मदिरा पान करके मस्त थे। लेकिन महिलाओं की जो एक बटालियन थी जिसका नेतृत्व सिंगी दई कर रही थी जो कि उरांव महिलाओं की थी, अब उनसे जो है मुगलों का सामना होता है और मुगल हार जाते हैं, ठीक है? अब ये बात जो है वो लोग नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि वहाँ के जो है पुरुष लोग से हम लोग हार के आए हैं, लेकिन एक गवालिन जो थी वो बताती है कि आप लोग जिससे हार के आए हैं वो महिलाएँ सेना थी, ठीक है? अब वो लोग बोला कि कैसे आपको पता चला? तो कहानी लंबा है, अभी इतना ही बताते हैं, ठीक है? किसी दिन आराम से बताएँगे। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।